अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम सलमा है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरी फैमिली टोटल 5 अफराद पर मुश्तमिल है। हम 3 बहनें और अम्मी अब्बू। हमारा कोई भाई नहीं था। अब्बू मेहनत मजदूरी करते थे और घर का खर्च चलाते थे, लेकिन महंगाई ज़्यादा होने की वजह से अब्बू दिन बदन कर्ज में मुब्तला होते जाते थे। मेरी बड़ी दोनों बहनें शादीशुदा हैं और अपने घरों वाली हैं। मैं सबसे छोटी हूँ। अम्मी अब्बू ने अभी तक मेरी शादी नहीं की थी। मेरी बहन ने कराची में अपने ससुराल में ही रहती हैं। हमारी रहाइश बहावलपुर की है और मेरी दोनों बहनें अम्मी अब्बू को मिलने नहीं आती, क्योंकि मेरी दोनों बहनें एक ही घर में बिया कर गई हैं और अपने देवर के लिए मेरा रिश्ता मानती थी। लेकिन अब्बू ने कहा था कि मैं एक ही घर में तीनों बेटियों का रिश्ता नहीं करूँगा, इसलिए मेरी दोनों बहनें हमसे रूठ गई थी और 5 साल हो गए वो दोनों हमारे घर नहीं आई। इसलिए अब मैं माँ बाप की अकेली ही बेटी हूँ और उनका सहारा हूँ। एक दिन मुझे मेरी एक सहेली ने मशवरा दिया कि हम बहावलपुर में ही एक गारमेंट्स की फैक्ट्री में जॉब के लिए जाती हैं। अगर तुम चलना चाहो तो हम अब को भी साथ ले जाएंगे। वहाँ पर 30,000 सैलरी मिलती है और 6 घंटे ही ड्यूटी होती है। मैंने जब अपनी सहेली की बात सुनी तो मैं उछल पड़ी थी और 30,000 का नाम सुनकर मैंने जल्दी हाँ कर दी थी। लेकिन मैंने अपनी सहेली को बताया था कि पहले मैं अपने घर से पूछूंगी। मैं भागी घर आई और अम्मी को बता दिया कि मुझे शहर में ही जॉब मिल गई है, अब मैं जॉब पर जाया करूंगी। अब्बू मना करने लगे थे, लेकिन मैं खले माहौल की लड़की थी और आज़ाद ख्याल थी, इसलिए मैंने अब्बू को कह दिया था कि मैं लाजमी ये काम करूंगी। अब्बू भी राजी हो गए थे। मैं बहुत खूबसूरत थी और बहुत से लड़के मेरे ऊपर मरते थे, लेकिन मैंने आज तक किसी को लिफ्ट नहीं करवाई थी। इसलिए अम्मी अब्बू मुझे घर से निकालने से डरते थे, लेकिन मैंने जिद की तो अम्मी अब्बू ने मुझे फैक्ट्री में भेज दिया था। वहाँ पर अब मुझे आज़ादी थी और मेरा दिल था कि मैं वहाँ पर किसी लड़के के साथ ऐसी मस्ती करूँगी जो आज तक किसी भी लड़के के साथ ना की हो, और अपनी ख्वाहिश को पूरा करूँगी। क्योंकि हमारे घर में टेलीविज़न लगा हुआ था और टीवी में मूड ड्रामे देख कर मैं ख़राब हो गई थी और मेरा दिल था कि कोई ऐसा लड़का हो जो मेरी ख्वाहिश को पूरा करे और मुझे सुकून दे। इसलिए मैं घर से निकलकर कहीं काम करना चाहती थी और वहाँ पर ही किसी लड़के को फंसाना चाहती थी। जब मैं अपनी सहेली के साथ फैक्ट्री में गई तो मेरी सहेली मुझे बॉस के पास ले गई। वो बॉस 25 साल खूबसूरत लड़का था और मैं तो उसको देखते ही इस पर फिदा हो गई थी और मुझे मेरा मतलब मिल गया था। बॉस मेरा इंटरव्यू लेने लगे तो मैंने अच्छी तरह उनको इंटरव्यू दे दिया था और मैंने मैट्रिक किया हुआ था। मुझे अपनी सहेली से ज़्यादा नॉलेज था, इसलिए मेरे बॉस ने मुझे काम पर रख लिया था और मेरी सैलरी भी 35,000 लगाई थी। ये बात सुनकर ही मेरी सहेली मेरे से जेलस होने लगी और कहने लगी कि तुम्हारी 5,000 सैलरी ज़्यादा कैसे लग गई। जब उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा तो मैं बहुत खूबसूरत थी और मेरी सहेली समझ गई थी कि सलमा को खूबसूरती पर ही 5,000 ज़्यादा मिल रहे हैं। वहाँ पर मैंने सारा दिन काम किया और थक गई थी। जब शाम 6 बजे हमें छुट्टी हुई तो हम घर आने लगी, लेकिन बॉस कहने लगे कि सलमा तुम रुक जाओ और सारी लड़कियों को घर भेज दिया था। मेरी सहेली भी रुक गई थी और इंतज़ार करने लगी थी। बॉस ने कहा कि तुम मेरे दफ्तर आओ। मैं अपनी दोस्त को बाहर खड़ा करके दफ्तर चली गई थी। बॉस कहने लगे कि अब समझ गई हूँ गी में 5,000 ज़्यादा क्यों दे रहा हूँ। मैंने भी बॉस को हाँ कर दी थी, क्योंकि वो थे ही इतने खूबसूरत कि मेरा खुद का दिल था कि मैं उनके साथ वो काम करूं जो मियाँ बीवी अप्स मैं करते हैं और मज़ा ले लूँ। सर कहने लगे सलमा तुम कुछ खाओगी। मैंने कहा सर मैं खाऊंगी। मैंने अपनी दोस्त को भी अंदर बुला लिया था। हमने खाना खाया और खाना खाकर मेरी दोस्त घर चली गई थी। मुझे बॉस ने रोक लिया था। खाना खाने के बाद बॉस मेरे करीब आने लगी थी और मैंने भी उनको ढील दे दी थी और उनको वेलकम कहा था कि मैं भी किसी ऐसे ही लड़के की तलाश में थी जो खूबसूरत भी हो और मेरी ख्वाहिश को अच्छी तरह पूरा करे। सर भी खुशी से मेरे पास आने लगे थे और मैं उनका साथ देने लगी थी। हम ने काफ़ी देर एक दूसरे का साथ दिया था और मोहब्बत की थी। फिर मैंने वो मज़ा ले लिया था जो मज़ा ज़िंदगी में पहली बार लिया था। अब मेरी सहेली भी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मैं बॉस के साथ किया गल खिला रही हूँ। अब बॉस ने मेरी ड्यूटी रात के कर दी थी और मेरी सहेली दिन को होती थी। हम रात को ड्यूटी करके 2 बजे फारिग हो जाते
और फिर बस के साथ मस्ती करते थे और सुबह घर अलिफ जाते थे। इस तरह बस मुझे 40,000 हर माह का दे देते थे और मेरे घर के हालात बहुत अच्छे होने लगे थे। मेरे अब्बू मेरे से बहुत खुश थे कि हमारी बेटी बहुत अच्छा कमा रही है, लेकिन उनको क्या पता था कि बेटी साथ में मज़े भी ले रही है। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया।